दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ मेले के पहले अमृत स्नान में दिव्यांग जन कल्याणार्थ समर्पित नारायण सेवा संस्थान ने सेवा की डुबकी लगा विश्व शांति, मानवता की कुशलता व दिव्यांगों के सशक्त और सार्थक जीवन की कामना की। यह मौका था महाकुंभ की मकर संक्रांति और तीर्थराज प्रयाग की धरा व त्रिवेणी संगम के तट का, जहाँ निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री अलंकृत कैलाश जी महाराज के छत्र की छाया में गाजे बाजे के साथ भव्य भक्तिमय शोभा यात्रा की संग छड़ी लेकर उनके शिष्य सुपुत्र संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और सैकड़ों साधकों, भक्तों तथा दानवीर भामाशाहों ने मोक्षदायी अमृतमयी डुबकी लगा शाही स्नान किया। इससे पूर्व संतों की भव्य शोभा यात्रा के दौरान संस्थान नारायण खालसा रथ से विभिन्न संजीव संगीतमय भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर श्रद्धालुओं और संत दर्शन अभिलाषी लोगों ने जमकर नृत्य किया। संस्थान ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन प्रातः से दूध, हलवा और अब तिल के लड्डू का अल्प आहार वितरण शुरू हुआ। इसके बाद पूरी, सब्जी, मिठाई, दाल, रोटी व खिचड़ी का भंडारा और कंबल बांटने का क्रम चला, जिसमें हजारों जरूरतमंद संत, पदयात्रियों और निर्धनों ने लाभ उठाया। वहीं इसी दौरान कई दिव्यांगों को निशुल्क ट्राईसाइकिल, व्हीकल चेयर और कृत्रिम अंग लगाए गए। प्रयागराज संक्रांति पुण्यकाल स्नान के लिए आए लोगों के लिए संस्थान ने निशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह संस्थान का 7वां कुंभ है। हर कुंभ में हम दिव्यांगों के हितार्थ आते हैं। सनातन संस्कृति के पुजारियों का हमें सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते संस्थान 40 साल से दिन रात नर सेवा, नारायण सेवा प्रकल्प संचालित कर पा रहा है। दुर्घटना में अपाहिज हुए भाई बहनों के लिए कुंभ में कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला और फिजियोथेरेपी केंद्र स्थापित किया गया है। हम दिव्यांगों को सशक्त बनाते हुए महाकुंभ का महापर्व मनाएंगे। दिव्यांग जन सशक्तिकरण से ही विकसित भारत की यात्रा सफल बनेगी। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज अमृत स्नान का अवसर नारायण सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं को और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को मिला। सारे संतों के साथ हम शाही स्नान के लिए शोभा यात्रा संतों के साथ में संस्थान की भी निकली और झूमते गाते हुए, भजनों पे कीर्तन करते हुए हमारे संस्थान के जो सरस्वती पुत्र हैं जितेंद्र जी, सुरेश जी और उनकी टीम ने पूरे प्रयागराज को भक्ति रस में सरोबार कर दिया। इतने सारे भजन, इतने कीर्तन, इतना आनंद, अकल्पनीय और अविस्मरणीय क्षण थे वो सभी जो आज हमने कुंभ में बिताए, प्रयागराज में बिताए। वहाँ जाकर हमने फिर गंगा स्नान किया, गंगा माँ को प्रणाम किया, डुबकी लगाई, आचमन लिया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है। खगोलीय स्थिति ऐसी बनी है कि आज का दिन बहुत विशेष है और हमें पूरा संस्थान परिवार के लिए हमने डुबकी लगाई, परिवार के लिए डुबकी लगाई और यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारे सेवा के कार्य हो रहे हैं। हर कुंभ में संस्थान सेवा के कार्य करता है शिविर लगाकर। इस बार 80,000 फीट में संत सेवा के रूप में वाणी सेवा हो रही है, जिसमें कथाएं हो रही है, शिव कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण बन रहे हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बन रहे हैं, नारायण लिम्स जो कि बहुत लाइट वेटेड, चलने में आसान, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका काफ़ी पैसा लेती है, गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता, वो संस्थान यहाँ निःशुल्क बनाकर दे रही है। यहाँ फिजियोथेरेपी का पूरा सेक्शन लगाया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ कुंभ में किसी भी तरह की दर्द से तकलीफ़ पा रहा हो तो वो यहाँ आकर अपने दर्द से निजात पा सकता है। तो ये सेवा के कार्य यहाँ चल रहे हैं। ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर्स भी बांटी जा रही है, कैलिपर्स दिए जा रहे हैं, क्रचेस दिए जा रहे हैं और सबसे अहम बात कि प्रतिदिन 500 से 700 कंबल वितरित की जा रही है और भंडारा, सुबह नाश्ता, दिन में भोजन और शाम को भोजन, ये प्रसाद तीनों समय भर भर के संस्थान की कृपा से और हमारे श्रद्धालुओं की कृपा से हम उन्हें भोजन करा पाने का बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब सेवाएं नारायण सेवा के शिविर में हो रही है। आप सब पधारें, कभी भी इसका अवलोकन करें और जो भी देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है महाकुंभ में अवश्य पधारें और गंगा माँ के गोद में बैठकर उनका स्नान कर, आचमन लेकर हर हर गंगे कह के इस महाकुंभ पर्व में आनंद लें और फिर घर पधारें। बहुत प्रणाम, धन्यवाद, जय नारायण।